हेलो बच्चों, 9th क्लास का जो हम चैप्टर कर रहे हैं, 10th चैप्टर चल रहा है हमारा ग्रेविटेशन। तो आज उसका टॉपिक रहेगा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सरफेस ऑफ मून। तो कल इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से कि क्या मास होता है, क्या वेट होता है और क्या दोनों में डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है। तो उस वीडियो को आप देखिए अच्छे से, तब आपको टॉपिक और भी इजीली समझ में आएगा। तो कैसे दिया जाता है, देखिए वेट का मतलब मैंने आपको समझाया उसके अंदर कि वेट का मतलब जैसे अर्थ के ऊपर हमारा वेट कहें तो उसका मतलब है कि अर्थ हमारे ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स से लगा रही है। उसी तरह से मून के ऊपर वेट कहें तो उसका मतलब क्या है कि मून हमारे ऊपर, जब हम मून के ऊपर जाए मान लो, तो मून हमारे ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो क्या मतलब है, देखिए एक बार फिर लिख देता हूं। देखिए, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स applied by moon on us at surface of moon। तो ये वेट होगा हमारा। एक बार ध्यान रखिए, देखो यहां से आप नहीं सोच सकते कि यहां खड़े तो कितना फोर्स मून लगा रहा है, क्योंकि यहां इतनी ज्यादा डिस्टेंस होने से मून का हमारे ऊपर इफेक्ट बहुत ही कम हो जाता है। हालांकि इफेक्ट ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, जीरो हो जाता है, क्योंकि फुल मून डे होता है, जैसे आपने देखा है टाइड्स आते हैं, उसके कारण वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही होता है। मून जब उसको पुल लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, खींचता है उसको। लेकिन ये बेसिकली अब हम जो समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम मून की सरफेस के ऊपर हैं, तो हमारे ऊपर वहां पर कितना वेट होगा, तो कितना फोर्स लगाएगा। कल वाले वीडियो से बताइए W कितना आएगा, m/g। ये m हमारा मास है, ये W वेट है और G क्या है, एक्सीलरेशन है। लेकिन अब कहा, ये अर्थ के कारण, ये मून की बात कर रहे हैं, यानी मून की सरफेस के ऊपर, ये मून के ऊपर वेट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। कल भी मैं बताया था, इस मास का मतलब क्या होता है कि हाउ मच मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हम ये हमारा मास बता रहे हैं, तो कितना मटेरियल प्रेजेंट है, ये हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। मून की सरफेस के ऊपर भी उतना ही रहेगा, अर्थ पर उतना ही है, स्पेस में कहीं भी जाए ये हमेशा सेम रहेगा। तो ये आप इस तरह से देखेंगे कि किस तरह से हम मून के ऊपर वेट अपना निकाल सकते हैं। तो अब उसके लिए हमें इससे पहले क्या निकालना होगा कि मून है, उसके ऊपर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो वैसे जो ग्रेविटी वर्ड यूज करते हैं, मैंने बताया था किसके लिए यूज करते हैं, हमेशा अर्थ के लिए। अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है उसके लिए हम ग्रेविटी वर्ड यूज करते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं इस जीएम को कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। क्या बोल सकते हैं इसके नाम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। मून जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उसके कारण किसी ऑब्जेक्ट में कितना एक्सीलरेशन होगा। तो मैंने फ्री फॉल एक टॉपिक कराया है और उसके अंदर देखा कि क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो पहले वाले वीडियोज आप जरूर देखिए ताकि आपको और अच्छा ये टॉपिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बनेगी। तो हम पहले किसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए इसके लिए GM को। तो क्या करें, देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए बाय रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। ये रिलेशन मैंने प्रूव भी करवाया है। क्या रिलेशन था, देखिए Gm/r²। फिर यहां से हमने क्या की थी, G की वैल्यू कैलकुलेट की थी अर्थ के लिए। कैपिटल G तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूरा नाम इसका। ये तो हर जगह ही क्या रहेगा, सेम रहेगा। यदि आपको अर्थ के लिए G निकालना था तो अर्थ का मास रख दिया, अर्थ की रेडियस रख दी। अब मून के लिए ये निकालना है तो मून का मास रख देंगे और मून की रेडियस रख देंगे, तो GM आ जाएगा। कैपिटल G को क्यों नहीं कर रहा, समझ आ गया सबको, GM क्योंकि ये तो सेम रहता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। MM मींस मास ऑफ मून, RM मींस रेडियस ऑफ मून। तो कितना आएगा जब सोल्व करेंगे, तो देखिए आप 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये दोनों वैल्यूज मैंने पहले से लिख लिए। MM कितना है, 7.36 इंटू 10⁻22 और RM² कितना है वो 1.74 इंटू 10⁻6
इंटू 1.74 इंटू 10⁶। ये मून की रेडियस है और ये इसका मास है। तो जब आप सारी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा आप याद रखिए कि मून के ऊपर जो वैल्यू, जैसे अर्थ के ऊपर जो 9.8 आई थी ना, मून के ऊपर वही जो जी की वैल्यू होती है वो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जब आप सारी पावर को उनको उसी तरह से कैलकुलेट, जैसे मैंने अर्थ के लिए कैलकुलेट करना आपको बताया था सॉल्व करके, तो ये आप इसके अंदर सिंपल सा ध्यान रखेंगे। यानी आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपको कोई पूछे कि अर्थ के ऊपर जो जी की वैल्यू है और मून के ऊपर जो जी की वैल्यू है, लगभग कितना गुण के अंदर फर्क होता है, कितने टाइम्स होता है, कौन किसका कितने टाइम्स होता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि अर्थ के ऊपर जो जीई है, कह दीजिए एक तरह से आप, जी मीन्स स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है वो, और ये कितनी है, ये 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लगभग कितने टाइम्स है आप कैलकुलेट करके देखेंगे कि अर्थ के ऊपर जो जी की वैल्यू है मून के ऊपर जी की वैल्यू की लगभग 6 टाइम्स है, ये 6 टाइम्स वैल्यू है। तो ये आप देखेंगे। तो अब वेट कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे बताइए आप मून के ऊपर, तो आप क्या कर देंगे, देखिए 100 बाई इक्वेशन 1, WM कितना आ जाएगा, मास इंटू 1.63, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर। ये आप ध्यान रखेंगे। अब एक बात और देखिए, देखो आप यहां से कि मान लीजिए मास कितना है, फॉर एग्जांपल मास ऑफ ए पर्सन इज 50 किलोग्राम, देन इट्स वेट ऑन मून कितना आएगा बताइए, मास है तो कितना आएगा, 50 इंटू 1.63। तो ये कल भी हमने देखा था कि ये बेसिकली क्या है, फोर्स ही तो है। तो वेट की जो यूनिट होती है वो हमेशा क्या होती है, न्यूटन, जो फोर्स की यूनिट होती है। तो कितना आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे बताइए, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले आ जाएगा ये 0, 515, 815, और आप जब इस दो पार्टीशन लगाएंगे इतने न्यूटन। तो मून के ऊपर कितना उसका वेट होगा, यदि किसी का मास 50 किलोग्राम है तो ये उसका मून के ऊपर क्या होगा, वेट होगा। तो सिंपल अर्थ के ऊपर वेट निकालना है तो मास को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9.8 से, और मून के ऊपर हमें वेट निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1.63 से। तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा एक बात जो बहुत ज्यादा यहां से आपको काम आएगी वो क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 6 टाइम वाली बात अभी आपको मैंने बताई थी, तो आप क्या देख सकते हैं, देखिए ये सारी वैल्यू जो आप पहले से जानते थे वो है। आप सिंपल क्या कर दीजिए, जीई को जीएम से डिवाइड कीजिए। जीई मीन्स वही जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर, जीएम की वैल्यू, जीएम का मतलब जी की वैल्यू मून के ऊपर। तो कितना आएगा, 9.8 अपॉन 1.63, तो लगभग कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो जीई अपॉन जीएम, ये बार ये अप्रोक्सीमेट इक्वल के लिए लगाया है सर, बार बार इसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो अर्थ के ऊपर कितनी होती है, मून के ऊपर उसी वैल्यू की 6 टाइम्स। ये उल्टा क्या कह सकते हैं कि जीएम कितना आएगा यहाँ से, 1/6 जीई। तो इस रिलेशन को आप दोनों को ध्यान रखेंगे, कैसे भी पूछे कि मून के ऊपर जो जी की वैल्यू है अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू की 1/6 टाइम्स होती है। तो कैसे भी आपको पूछे ध्यान रखेंगे। तो आज हमने क्या देखा, देखिए अभी तक इस टॉपिक के अंदर, इसमें हमने ये देखा कि जो वेट है वो, हालांकि मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं पर मैंने फिर से एक्सप्लेन किया कि जो वेट है वो किसको कहते हैं। मून के ऊपर वेट निकाला तो मून के ऊपर ये जी की वैल्यू रख दी, तो वो हमें पहले निकालनी पड़ी, जो कितनी आई, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये मैंने एक बात आपको बताई कि 50 किलोग्राम यदि किसी का मास है तो मून के ऊपर वेट कितना होगा उसका, ये होगा मून के ऊपर वेट। अर्थ के ऊपर हमने निकाला था, अर्थ के ऊपर फिर याद दिला देता हूं, अर्थ के ऊपर कितना होगा उसका वेट, 50 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9.8 से, तो कितना आएगा, 400। ये वैल्यू हमने कल भी काम में ली थी। अर्थ के ऊपर उसका वेट कितना है,
490 न्यूटन। तो अब देखिए इसका मतलब वहां, जैसे आप सिंपल ऐसे आपको नॉलेज के लिए एक बात आता हूं कि वहां इसका मतलब जंप लगाना, आप जंप लगाते हैं मामूली सा ऊपर आते हैं तो क्यों नीचे चले जाते हैं, उसके तुरंत बाद एक लिमिट तक ही क्यों आप आते हैं, 1 फुट या 2 फुट में, तो आप क्यों नीचे चले जाते हैं बताइए? क्योंकि जो ग्रेविटी है अर्थ की वो हमारे ऊपर एक्ट कर रही होती है, तो उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, एक लिमिट से ज्यादा थोड़ा सा ही कूद पाते हैं। तो आपकी जितनी कैपेसिटी आप वही है, आप जितना यहां कूद पा रहे हैं, यदि मून के ऊपर आप चले जाते हैं तो उसका कितना टाइम्स कूद पाएंगे, 6 टाइम्स। मान लीजिए आप 2 फुट तक कूद पा रहे हैं तो आप वहां कितना 12 फुट, तो आप ये मान लीजिए नॉर्मल जो हमारा छत होती है, आप सिंपल यदि वहां ऐसा घर बना हुआ हो तो आप छत के ऊपर तो कूद कर ही चढ़ जाएंगे वहां पर, मून के ऊपर। ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वहां ग्रेविटी की वैल्यू 1/6 टाइम्स होती है अर्थ के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू की। तो ये हमारा आज का टॉपिक है।